हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत वेलकम है। और मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने पार्ट बी के लिए एनआईयूएस का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम 506 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पर्सनालिटी स्टार्ट किया था। और हमने डिफरेंट अप्रोच से पढ़ने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हमने टाइप अप्रोच पढ़ा था और उसका हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरीज जो दी हुई हैं टाइपोलॉजी पर, वो हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरीज के बारे में। तो मैंने जो है एक बार इस बार ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियो के साथ आपका रिकॉर्डिंग करूँ और आपको समझाऊं, ताकि टीचर से समझने में जो होता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम थोड़ा सा अपना फेस भी रहेगा ना आपका, बोर्ड पे ट्राई करो। तो बोर्ड क्या होता है कि आप देखो, इतनी सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले बोर्ड पे लिखूँ फिर रिकॉर्ड करूँ। तो उसमें क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मैं ये करूँगी कि मैं कॉपी से जो चीज़ है जो मैं बोर्ड पे लिखूँगी वो समझा दूँगी। और मेरा अपना खुद का वीडियो भी साइड में रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आपको इस वाले वीडियो में कैसा लगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रेड थ्योरीज के बारे में। तो पिछली बार हमने टाइप की बात की थी, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनके बेसिस पे एक तरीके के लोगों को एक टाइप में, दूसरे तरीके के लोगों को दूसरे टाइप में। लेकिन भाई जो टाइप थ्योरीज वाले हैं वो अलग सोचते हैं, ट्रेड थ्योरीज वाले अलग सोचते हैं। तो ट्रेड थ्योरीज वाले ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता टाइप वाला, तो हम तो ट्रेड में भी विश्वास रखते हैं। तो भाई उन्होंने पूछा ट्रेड बताओ क्या होता है। तो ट्रेड क्या होता है, तो हमारी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो डिफरेंट ट्रेट से बनी होती है। ट्रेट्स क्या होते हैं, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर जो हम दिखा रहे हैं। जैसे अब हम फोन लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं ना इसमें क्या क्या फीचर है, तो वो बताता है कि भाई इसका ये कैमरा है, ये इसके अंदर एलईडी है, ये है, इसका बैक कवर ऐसा है, फ्रंट कवर ऐसा है, इसमें ये रैम है, ये रोम है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं फोन के, वो बताता है। तो सिमिलरली हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो गुण होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करना। देखो, आपको समझ आता होगा कुछ शांत तरीके के लोग हैं, कुछ बहुत लाउड, बहुत अग्रेसिव है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देख के आपको लगा कि वो इंसान अग्रेसिव है। कुछ चीजें तो देखी होंगी ना, तो जिन चीजों के बेसिस पे आपको वो लगा कि भाई बहुत लाउड है, बहुत शाउटिंग करता है, और ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ट्रेट्स हैं, कि जो वो गुण दिखा रहा है। ठीक है, बहुत चिल्लाना, ठीक है। तो ये जो है पर्सनालिटी को बनाती है, छोटे छोटे गुण, छोटे छोटे ट्रेड्स। तो ट्रेड जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे हमारे घर जो होता है ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी को बनाने के लिए ट्रेड जो है बेसिक यूनिट है हमारी पर्सनालिटी के, जो एक ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। आप किसी के बारे में भी एक नोट लिखते हो, है ना, तो आप क्या लिखते हो कि यू आर सो काइंड, यू आर सो काम, यू आर सो कोऑपरेटिव, यू आर सो सपोर्टिव, यू आर सो हम्बल। तो जो हम्बल, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, दीज आर ट्रेड्स, जिससे हम उसकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप वैसे हो। तो ये सब क्या है, ट्रेड्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटी छोटी चीजें मिलके हमारी पर्सनालिटी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और हम अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब भी इन्हीं ट्रेड्स के थ्रू करते हैं। अगर आपसे बोला जाए आप अपने बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी कोऑपरेटिव, आई एम वेरी सपोर्टिव, आई एम वेरी केयरिंग, आई एम वेरी सोशल, आई एम वेरी फ्रैंक, आई एम सो फनी, आई एम सो ह्यूमरस। तो ये जो ह्यूमरस है, फनी है, अग्रेसिव है, ये जो वर्ड्स हैं, ये आप अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हो कि हाउ यू आर, कि तुम कैसे हो। तो ये डिस्क्रिप्शन भी देता है आपके ह्यूमन बिहेवियर का, कि आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। ठीक है, किसी का भी। तो ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए पर्सनालिटी के जो है बेसिक गुण हैं, बेसिक ब्लॉक्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, वो क्या हैं, ट्रेट्स हैं। अब बात आती है कि आप फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि, दोबारा से समझाती हूँ इसको, कि आपने किसी के साथ आपकी मीटिंग थी और वो इंसान पहले दिन ही टाइम पे आ गया, तो क्या वो पंक्चुअल हो गया? नहीं। ट्रेट वो नहीं होगा जो एक बार आपने देखा और वो हो गया। आप जैसे मान लो कि अरेंज मैरिज की शादी के लिए रिश्ते देखने जाते हैं, है ना, तो पहली बार जो इंसान है वो आपके सामने अच्छा ही बिहेव करेगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छा ही है। वो कितना अच्छा है वो पता चलता है एक टाइम के बाद, समझ आ गई। तो किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी, विद टाइम। और वो भी कैसे पता चलेगी, विद टाइम। एक साल बाद बात करेंगे तो पता चल जाएगी? नहीं, उससे बात करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट लेकर। तो लड़कियां ये हरकतें कर रही होती हैं जिसमें वो किसी से भी बात करती है, अगर उसका पार्टनर होता है या कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा कि
वो बहुत सारे क्वेश्चन करती हैं। ये हाँ, लोग हर कोई कर रहा होता है, एक दूसरे से क्वेश्चन करता है, बात करता है, या कोई सिचुएशन होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है, तो हम माइंड में जज कर होते हैं, अच्छा ये ऐसे कर रहा है मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो हम उसकी बातों से भी उसका आइडिया लगा लेते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी का आकलन कर लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है। मान लो कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई बात हुई, तो हर बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव देता है। कोई एकदम शाणे वाला व्यू देगा, कोई एक जो है उसका नेगेटिव पॉइंट देगा, कोई एक जो है बहुत न्यूट्रल देगा, कोई उसको पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करेगा। तो हम वहीं से आइडिया लगा लेंगे कि ये तो बहुत नेगेटिव इंसान है, ये तो बहुत शाना है, ये जो है ना भाई काम रहता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है किसी से, अपने में ही रहता है ये, ठीक है। एक जो पॉजिटिव है आप उसको कहोगे ये पॉजिटिव इंसान है। तो ये कैसे पता चला? उस इंसान का बिहेवियर देखकर, वो भी ऑब्जर्व किया हमने बिहेवियर, ऐसा नहीं बस देख रहे थे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने उस इंसान का बिहेवियर देखा जो उसने शो किया, ठीक है। और एक लंबे टाइम तक अलग अलग सिचुएशंस में हमने उस इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जो वो शो कर रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर, एक लंबे समय तक, ठीक है। अगर वो इंसान क्या कहे कि तो अब बात चल रही है कि क्या क्राइटेरिया क्या है कि हम किसी को कह दे कि हाँ ये ट्रेट इसकी पर्सनालिटी का पार्ट है, मतलब ये ट्रेट है या नहीं है। ऐसा नहीं है, मान लो कि जैसे मान लो कि आपसे कोई मिला, वह वो पहली बार बहुत आराम से बहुत प्यार से बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्ट स्पोकन हो गया, ठीक है। वो क्या हर बार हर सिचुएशन में एक लंबे समय तक अ, जब भी आप बात कर रहे हो या वो किसी से भी बात कर रहा है तो वो उसी तरीके से डील करता है, ठीक है। या कोई इंसान है, क्या वो बार बार कोई किसी को हम अग्रेसिव, मान लो कि पहली बार आपकी किसी से मुलाकात हुई और वो बंदा भड़क गया किसी पे और वो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। तो आप उसको एग्रेसिव बोल रहे हो, किस बेसिस पे? सिर्फ एक मीटिंग के बेसिस पे। आप लगातार देखो, क्या वो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है? क्या वो लंबे समय से बार बार अलग अलग सिचुएशन कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, वो बंदा गुस्सा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? हर रोज, हर बार, हर एक्सपीरियंस, हर सिचुएशन में, मतलब वो इंसान वही बिहेवियर शो करे हर सिचुएशन में, सारी सिचुएशंस में, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मेरी बात समझ आ गई? उसके बाद आता है स्टेबिलिटी और परमानेंसी। स्टेबल होना मतलब क्या है? स्टेबल होना क्या होता है? स्टेबल होना क्या होता है? सेटल हो जाना एक लंबे समय के लिए। क्या एक महीना काफी है? नहीं। लंबा समय मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक लंबा समय वो ट्रेट वो शो करे, ठीक है। 1 महीने का तो क्या है, मूड के हिसाब से भी चल सकता है इंसान। 1 महीना तो पता चल रहा है कि हाँ भाई लड़की मुझे ऑब्जर्व कर रही है, लड़का मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो 1 महीने के लिए कोई एक्टिंग भी कर सकता है, फेक भी बिहेव कर सकता है। इतना फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम में, तो बिहेव करना फेक कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो स्टेबिलिटी इज बहुत लंबा समय, एक लॉन्ग टाइम तक वो चीज रहे, ठीक है। और परमानेंसी वाली बात वही है कि परमानेंटली होना चाहिए। रिलेटिवली परमानेंट मतलब बाकी चीजों के कंपैरिजन में वो रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए वो ट्रेट, ठीक है। एकदम परमानेंट तो नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, मान लो कि कोई इंसान अग्रेसिव है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोई इंसान अग्रेसिव है, बहुत टाइम से अग्रेसिव था, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि भाई अग्रेसिव होना मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है, तो वो उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो रिलेटिवली परमानेंट इसलिए लिया गया, पर समझ आ गई बात? तो वो और बिहेवियर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली परमानेंट है। हम कभी कभी नीड के हिसाब से, जैसे अब इंटरव्यू के टाइम पे हमने बहुत सारे बिहेवियर चेंज किए होंगे, लेकिन दे आर नॉट द परमानेंट चेंज इन आर बिहेवियर, दे आर नॉट द परमानेंट चेंज इन आर पर्सनैलिटी, ठीक है। हम कभी कभी किसी किसी ओकेजन के लिए, किसी किसी इवेंट पे, किसी किसी एक्सपीरियंस में हम अपनी पर्सनैलिटी में एक ट्रेड शो करते हैं जो बाद में नहीं शो करेंगे, तो वो परमानेंट नहीं है। तो रिलेटिवली परमानेंट मतलब बाकी ये चीज़ों को देख के हम रिलेटिवली, मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करके हम वो परमानेंटली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेट है या नहीं है किसी की पर्सनैलिटी का, क्या क्राइटेरिया है? तो वो होना चाहिए कंसिस्टेंट, वो होना चाहिए स्टेबल, वो होना चाहिए रिलेटिवली परमानेंट। अब बात आती है एटकिंसन और हिलगार्ड। उन्होंने क्या कहा कि ट्रेट क्या होता है? तो अ ट्रेट रेफर्स टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट वे। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो ट्रेट है, वो कोई भी उसको क्या कहेंगे, कोई भी गुण, कोई भी वर्च्यू, ठीक है, जो कि डिफर कर रहा है हर इंसान में दूसरे इंसान से, ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली और परमानेंटली आपको वो दिख रहा है। देखो गुस्सा सब होते हैं, लेकिन किसी का गुस्से का लेवल यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, ठीक है। आवाज लाउड होती है बहुत लोगों की, लेकिन किसकी कितनी लाउड है, ठीक है। इंसान काल्म होते हैं लेकिन कितने काम है, पॉजिटिव होते हैं कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है। एरोगेंट है कितने एरोगेंट है। ये जो चीजें हैं, मतलब वो गुण, गुण सब में होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों में वो होगा, लेकिन वो हर इंसान में अलग अलग है। अलग अलग मतलब उसकी डिग्री
डिग्री बोल सकते हो कि कितनी डिग्री पर वो है, ठीक है, कितना है वो, किस लेवल पे है इंसान में, ठीक है। तो वो गुण जो हर इंसान में अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब कि अलग अलग लेवल पर उस इंसान में मिलेगा, लेकिन मिलेगा परमानेंटली और कंसिस्टेंटली। रिलेटिवली परमानेंट वर्ड याद रखना, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट वे में वो इंसान हमेशा वैसे ही दिखेगा, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं काम, तो वो काम कैसे पता चल रहा है कि भाई कितना ही खतरनाक कंडीशन हो, कितनी ही है एंग्जाइटी वाली हो, कितनी ही स्ट्रेस वाली हो, वो इंसान वाले शांत ओके, हाँ। और हम किसी को बोल रहे हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा लिसनर है, ठीक है। तो आपने किस बेसिस पे बोला कि एक दिन वो उसका गला खराब था, तो वो बोल तो सकता नहीं था, उसके गले में दर्द हो रहा था, वो चुपचाप सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, तो क्या वो लिसनर हो गया? नहीं। क्या वो हर बार जब भी कोई बात करते हैं तो वो चुपचाप सुन रहा होता है? तो वो लिसनर है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर जो है ट्रेट मे बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट जनरल बिहेवियर पैटर्न्स दैट एन इंडिविजुअल एग्जिबिट्स इन द मोस्ट सिचुएशन। यहाँ पे वर्ड वापस वही आ गया कि ट्रेट किसको कहेंगे, एक रिलेटिवली परमानेंट, परमानेंट बिहेवियर मान लो, रिलेटिवली परमानेंट मतलब कंपैरिजन में बाकी चीजों की जो परमानेंट है, और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब हर दिन, हर रोज, हर टाइम, हर एक्सपीरियंस, हर इवेंट, हर सिचुएशन में जो जनरल बिहेवियर पैटर्न है हमारे, किसी भी इंसान को देख के हमें पता चल जाता है। हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें पता होता है कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा। हमें अपने पेरेंट्स का पता होता है ना, अगर मैं ऐसी बात बताऊंगा ना तो मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन तो ये रहने वाला है। तो वो जो जनरल बिहेवियर पैटर्न है, पैटर्न समझते हो, जो चीज रिपीट होती है, जो वापस अपने आप को वैसे ही करेगी, पैटर्न तो आप समझते हो, मतलब एक तरीका होता है, ठीक है। तो जो जनरल बिहेवियर पैटर्न है जो एक इंडिविजुअल एग्जिबिट करता है, शो करता है मोस्टली सिचुएशन में, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये होता है आपका ट्रेट। मुझे लगता है आपको सबको समझ आ गया हो। तो पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन है ट्रेट्स का, ठीक है। ट्रेट से मिलकर बनती है पर्सनैलिटी। अब कौन से ट्रेट से? पर्सनैलिटी वाले ट्रेट से और बिहेवियरल ट्रेट से मिलकर बनती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वाले ट्रेट्स मतलब कि हमारे आउटर भी तो मैटर करते हैं, हमारे बोलना। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, पर्सनैलिटी में सिर्फ बिहेवियर नहीं आता, हमारे लुक्स, हाउ वी वॉक, हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी टॉक, हाउ वी शो, मतलब हम हर चीज़ कैसे कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हर चीज़ जो हमारे से रिलेटेड है, हम वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। आपको मेरी बात समझ रही? हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी बिहेव कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो सब कुछ हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। और एक है पर्सनालिटी वाले ट्रेट्स और एक है बिहेवियरल ट्रेट्स, कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। उससे अलग होते हैं हमारे लुक्स, एक्सटर्नल, हम सोच कैसे रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, ठीक है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं वो पॉजिटिव पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक पर्सनालिटी पर्सनालिटी वाले ट्रेट से और बिहेवियरल ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। वो सम है, टोटल है उन ट्रेट्स का, जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, उन ट्रेट्स को हम डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि हाँ इस इंसान में ये ट्रेट है, ठीक है। वो भी कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं उस इंसान को, एक कॉन्टिन्यूअस समय में, एक कंटिन्यूअस रह के उसके साथ टाइम स्पेंड करके, ठीक है। उस बिहेवियर उसके जो बिहेवियर है उसका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, उस इंसान के हम साथ बातचीत करते हैं, रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं अभी देख लिया 2 साल बाद देख रहे हैं तो फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको हर सिचुएशन में, बार 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 बार। और फिर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब समझते हो, जिसमें हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव पेपर तो आप समझते हो, ऑब्जेक्टिव मतलब जो सबके लिए सेम होगा, ठीक है, जो सब लोग उसको वैसे ही बताएंगे, ठीक है। कोई भी इंसान देखेगा तो बोलेगा ये भाई अग्रेसिव है। आप अपने हिसाब से, जैसे हम कई सिचुएशंस को अपने हिसाब से जज करते हैं, तो वो हम अपने लेंस से कर रहे हैं ना, जिस लेंस से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि आप ऑब्जर्व करते हो ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी अपनी प्रायर जजमेंट के। तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि ट्रेट जो है पर्सनैलिटी का वो डायमेंशन है। डायमेंशन समझते हो? जैसे 2D 3D, 2D में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ, और 3D में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट। तो पर्सनालिटी का वो डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन मतलब वो स्टैंड बोल सकते हो, वो पार्ट, वो क्राइटेरिया, वो मेजरमेंट, ठीक है। वो डायमेंशन है, वो एंगल है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? वो डायमेंशन है जो कि पर्सनालिटी को मेजर भी करता है और वो डिस्क्राइब भी करता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला है।
किसी भी इंडिविजुअल का जो कंसिस्टेंट बिहेवियर है, कोई भी जो इंसान है जो बिहेवियर दिखा रहा है कंसिस्टेंटली, उसको मेजर करने में भी हेल्प करता है और डिस्क्राइब करने में भी। कोई इंसान, आप ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि कोई इंसान जो है वो गुस्सा है, ठीक है, तो वो बहुत गुस्सैल है। बहुत गुस्सैल बोला मैंने तो मतलब बहुत गुस्सैल है, मैंने कहा वो गुस्सैल है, थोड़ा गुस्सैल है मतलब थोड़ा गुस्सैल है, कम है, ठीक है। तो हम वर्ड से हम ये भी बता पा रहे हैं कितना है और कितना नहीं है, कितनी डिग्री है उसकी, एक्सट्रीम है या एक्सट्रीम नेगेटिव है या एक्सट्रीम पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो हम मेजर भी कर पा रहे हैं कितना है क्वांटिटी वाइज, और हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि ही इज एग्रेसिव, ही इज न्यूट्रल, ही इज सॉफ्ट स्पोकन, ही इज काइंड, ही इज जेंटल हार्टेड, ही इज डाउन टू अर्थ, ही इज हम्बल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट, ही इज जो भी, ही शी जो भी, ठीक है। तो ट्रेट वो डायमेंशन है जो उसको मेजर करने में भी और डिस्क्राइब करने में मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। और ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर में क्या, एक स्केल के ऊपर मेजर कर सकते हैं हम कि इसका क्या स्केल है, ठीक है। तो मेजरमेंट का स्केल होता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम एंड, हम ये बोल सकते हैं बंदा 90% गुस्सा होता है, ठीक है, मतलब परसेंटेज में उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसको हम समझ भी सकते हैं, टाइप में आप समझ सकते थे, नहीं समझ सकते थे, वहां क्वांटिटी नहीं आ पा रही थी, वहां पे टाइप था। पर ट्रेट में हम क्या है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे बात कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, ट्रेड्स जो होते हैं किसी की भी पर्सनालिटी को एक मीनिंगफुल मेजर देते हैं। मीनिंगफुल मेजर मतलब जिसको समझा जा सकता है, जिसका एक मीनिंग है, हम मेजर कर सकते हैं मीनिंगफुली, बेसलेस नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये एक तो ट्रेड्स क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्टिव है, मतलब अलग, सारे ट्रेड्स जो हैं एक दूसरे से अलग है, एक इंसान को दूसरे इंसान से भी अलग करते हैं, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड्योरिंग है, एंड्योरिंग मतलब लंबे समय तक वो एक इंसान में रहते हैं, और उसी को बोलेंगे ट्रेट, ठीक है। और ट्रेट को डिस्क्राइब करना बड़ा सिंपल है। टाइपोलॉजी में जो टाइप थे ना, उसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल था, आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते थे, ठीक है, कि ये कौन सा टाइप है, कई बार बिल्कुल मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सरफेस ट्रेट्स, एक होते हैं डीपर ट्रेट्स। जो बाहर से दिखते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे, जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं, उनको बोलते हैं सरफेस ट्रेट्स, ठीक है, जो बिल्कुल आराम से आपको रेडिली ऑब्जर्वेबल होंगे, जो ऊपर से आराम से किसी के भी दिख जाएंगे, ठीक है। एक होता है डीपर ट्रेट्स, जो कि कोर पर्सनैलिटी में अंदर होते हैं, बिल्कुल जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं हमारे बहुत अंदर है, उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। मान लो कि कोई इंसान जेलस होता है, पढ़ो छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो अंदर है उसकी जेलेसी, वो हमें दिख नहीं रही, तो वो उसकी डीपर ट्रेट हो गई। लेकिन जैसे कि हम देखें कि कोई इंसान शाई है, तो ऊपर से दिख जाएगा शाई है, रिजर्व्ड है तो वो दिख जाएगा कि रिजर्व्ड है, ठीक है। कोई एग्रेसिव है तो वो भी दिख जाएगा, क्योंकि एग्रेशन तो छुपा ही नहीं सकता इंसान, है ना। तो ये वाली चीज है कि सरफेस ट्रेट्स वो हैं जो बिल्कुल इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी इंसान के, जो बाहर से दिख सकते हैं। लेकिन सरफेस ट्रेट्स वो हैं जो इंसान के, सॉरी, डीपर ट्रेट्स वो हैं जो इंसान के अंदर हैं, जो उसकी कोर पर्सनैलिटी, कोर मतलब जो मेन पर्सनैलिटी है, उसका पार्ट है, और वो हम इजीली नहीं पता लगा सकते, देख नहीं सकते, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। अब सबसे पहली जो ट्रेट की थ्योरी आती है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आपको ट्रेट थ्योरी समझ आ गई होंगी कि ट्रेट थ्योरीज टाइप थ्योरी से कैसे अलग है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।